इस्लामाबाद में मुसलसल तीसरे रोज धुंध का राज। एक्सप्रेस हाईवे, श्रीनगर हाईवे और दीगर शाहराहों पर शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में भी धुंध के डेरे। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे रशकई से बुरहान इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की रोक दी गई है। सबात एक्सप्रेस काटलिंग से चक दरा तक बंद। कौमी शाहराह पर भी धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे हुकाम की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात बरतने की हिदायत। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मंजूरी दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो का नाम पेश किया। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ और साबिक चेयरमैन पीटीआई को लाड़काना से मुकाबले का चैलेंज। कहा कि लग रहा है कि दोनों अहल होंगे या दोनों ही नाअहल होंगे। ज़िया ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जबकि शुजा पाशा और फैज़ हमीद ने तहरीक इंसाफ को मुसल्लत करके पंजाब में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका। सुप्रीम कोर्ट और इदारों पर हमला करेंगे तो रद्द-ए-अमल सबको भुगतना होगा। मसाइल का हल नून लीग या तहरीक इंसाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के पास है। नून लीग और पीटीआई अशराफिया की नुमाइंदा जमाते हैं। नफरत की सियासत को दफन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। 8 फरवरी को जरूर इलेक्शन होंगे। रहनुमा पीटीआई जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा कि कोई भी जरताज गुल को गिरफ्तार नहीं करेगा। जरताज गुल ने कहा कि जमानत के बावजूद ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि गिरफ्तार करेंगे तो फिर मैं जानूं और इनकी आईजी जाने। किसी को भी 2 बजे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पहुंचूंगा। किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से पहले बल्ले के निशान से महरूम। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बहाल। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देकर बल्ले का निशान वापस लिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना दिया था। अदालत ने हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के खिलाफ फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट बल्ले के निशान से मुतल्लिक दरख्वास्त का फैसला आज सुनाएगी। तहरीक इंसाफ का बल्ला वापस लेने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इंतखाबी निशान वापस लेना पार्टी तहलील करने के मुतरादिफ है। ऐसे इकदाम से इंतखाबात पर सवालिया निशान आएगा। उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान एक ही होना चाहिए। बल्ला ना मिला तो प्लान बी मौजूद है। फैसला करेंगे कि किसी और निशान पर लड़ना है या आज़ाद। किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे, जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। 8 फरवरी को जीतेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उम्मीद है पीटीआई को हतमी तौर पर इंतखाबी निशान मिल जाएगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एपलेट ट्रिब्यूनल्स कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर से जवाब तलब कर लिया। NA 15 मानसेरा की नशस्त पर भी नवाज शरीफ के कागजात चैलेंज। साबिक चेयरमैन पीटीआई की मियांवाली और लाहौर से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी की अपीलें भी दायर। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 624 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। 1996 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए। हम इन्वेस्टिगेशन टीम हकाइक सामने ले आई। पीटीआई की तरफ से 2620 अफराद ने कागजात जमा कराए। कराची वालों के लिए बिजली का यूनिट 4 रुपये 12 पैसे फी यूनिट महंगा होगा। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर बिजली मजीद 2 रुपये 87 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने समाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। हुकूमत की दरख्वास्त पर पहले बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। जनवरी से मार्च तक के बिजली बिलों पर इतलाक होगा। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सरमायाकारों को मजीद सहूलत देने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसी साजी की मंजूरी। मुल्क के दूर दराज इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की तेज़ करने पर भी इत्तफाक़ राय। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत।
सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अरब अमारात से मुआहिदों को सराहा। आर्मी चीफ ने मुआशी बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत की यकीन दहानी कराई। कराची में बल्दिया इत्तेहाद टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। 18 साला नौजवान जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त अदनान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मुलजिम ने उसे रोककर लूटने की कोशिश की, मुज़ाहमत पर गोली मार दी। कराची में शादी वाले घर में चोरी। मुलजिम 25 तोले जेवर, 5 लाख रुपए से ज्यादा नकदी ले उड़े। मुतासरा शहरी के मुताबिक बारात लेकर घर से निकले, वापस आए तो सामान बिखरा हुआ था। पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त दे दी गई है। कोयटा से स्कर्दू तक मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे चला गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -11, गिलगित और रस्तौर में -6 रिकॉर्ड किया गया। कलात में -2 और कोयटा का दर्जा हरारत -1 है। इस्लामाबाद में भी आज दर्जा हरारत 2 डिग्री है। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी शाम को बारिश का इम्कान है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल 1 कौमी और 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून ने बलोचिस्तान की 58 कौमी और सूबाई नशिस्तों के टिकट जारी कर दिए। 16 कौमी और 42 सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी किए गए। फतेह मोहम्मद हसनी, खान मोहम्मद जमाली और याकूब नासिर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार। दोस्तान डोम की 2 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान केथरान को भी टिकट जारी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों में वोट से फ़र्क दिखाना है। मुआशी और अवामी मसाइल का हल सिर्फ हमारे पास है। अवाम की परेशानियों को ख़त्म करने की जामे मनसूबाबंदी कर ली। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून अवाम को रिलीफ दे सकती है। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल। दानियाल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि एहसन इकबाल बतौर वजीर मनसूबाबंदी नाकाम रहे। प्रोफेशनलिज्म और मुआशी अमूर से मुतालिक इल्म की कमी नजर आई। एहसन इकबाल के हालिया बयानात से पार्टी को नुकसान पहुंचा। दानियाल अजीज ने पार्टी शोकॉज नोटिस को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। लाहौर, पिशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। पिशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में हर घंटे बाद 1 घंटा लोड शेडिंग। शेखुपुरा, खुशाब, मियांवाली, झंग में भी घंटों की लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली घंटों बंद रहने लगी। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद शामिल। औरंगी टाउन, बल्दिया, लियारी में भी 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि लाइन लॉसेस के बायस 29% इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट की बंदिश, लोड शेडिंग में इजाफे का खदशा। नीलम जहलम प्रोजेक्ट 10 जनवरी से मुआयने की वजह से 1 माह के लिए बंद रहेगा। सिस्टम को 969 मेगावाट बिजली मुहैया नहीं की जा सकेगी।